रहे हैं रास्ते हिट। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के त्योंथर नगर परिषद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीएमओ की तानाशाही रवैये से परेशान होकर वार्ड क्रमांक 5 की पार्षद प्रियंका राज बहादुर सिंह अपने प्रतिनिधि राज बहादुर सिंह उर्फ मजनू भाई की अगुवाई में अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ नगर परिषद परिसर में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। बता दें, त्योंथर नगर परिषद के सीएमओ आनंद श्रीवास्तव की तानाशाही से वार्ड क्रमांक 5 की जनता नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। नाली, सड़क, पानी सुविधा से वंचित है वार्ड की जनता। वहीं वार्ड की पार्षद प्रियंका राज बहादुर सिंह ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीएमओ पर आरोप लगाते हुए कहा कि मेरे वार्ड में कई विकास कार्य स्वीकृति होने के बाद भी 1 साल बीत जाने के बाद भी नहीं कराए जा रहे हैं, जिससे मेरे वार्ड की जनता नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। उन्होंने बताया कि सीएमओ द्वारा गलत रूप से सरकारी धन निकालकर अपने निजी कार्य में खर्च करते हैं, जिसको लेकर मेरे द्वारा आरटीआई के माध्यम से पूरे नगर परिषद के विकास कार्यों के ब्यौरा मांगा गया था, जिससे तिल मिलाकर अब सीएमओ आनंद श्रीवास्तव के कहना है कि पहले आरटीआई वापस लो, तभी आपके वार्ड का विकास कार्य कराया जाएगा। वहीं पार्षद प्रतिनिधि राज बहादुर सिंह उर्फ मजनू भाई का कहना है कि सीएमओ की तानाशाही से हम और हमारे वार्ड की जनता त्रस्त हो गई। लगभग 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी जो भी कार्य स्वीकृत हुए हैं वो नहीं कराए जा रहे हैं। वहीं सीएमओ द्वारा धमकी दी जा रही है कि जब तक आपके द्वारा आरटीआई वापस नहीं ली जाएगी तब तक आपके वार्ड में कोई भी विकास कार्य नहीं होगा। आपको जो करना हो कर लो। मैं सीएमओ की कार्य प्रणाली को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ साथ शासन प्रशासन को लिखित रूप से कई बार अवगत कराते हुए कार्यवाही की मांग की, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं हुई, जिसको लेकर विभागीय अधिकारियों को अवगत कराते हुए अपने वार्ड की जनता के साथ अनिश्चितकालीन धरने एवं भूख हड़ताल पर बैठने को मजबूर हो गया हूं। एसडीएम त्योंथर के प्रतिनिधि तहसीलदार को लिखित रूप से ज्ञापन देते हुए अवगत कराया कि जब कलेक्टर या ज्वाइंट डायरेक्टर नगरीय विकास विभाग यहाँ धरना स्थल पर नहीं आएंगे और शासन प्रशासन द्वारा सीएमओ आनंद श्रीवास्तव पर कोई कार्यवाही नहीं होगी, तब हमारा ये धरना अनवरत चलता रहेगा। आज आप लोग आज अनिश्चितकालीन धरने पे क्यों बैठे हैं? हम आज अनिश्चितकालीन धरने पे इसलिए बैठे हैं क्योंकि सीएमओ की मनमानी के कारण आनंद श्रीवास्तव जी जो नगर परिषद सीएमओ हैं वो अपनी तानाशाही और मनमानी बहुत ज्यादा कर रहे हैं और 1 महीने से हम सरकार को आवेदन पे आवेदन, पत्र पे पत्र जारी कर रहे हैं, लेकिन सरकार की क्या मजबूरी है कि जो आनंद श्रीवास्तव जी के उसमें कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। इसलिए मजबूर होकर आज हम लोग आमरण अनशन कर रहे हैं। अनिश्चितकालीन आमरण अनशन हो रहा है हम लोगों का। आप लोगों की मांग, आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि सीएमओ को जल्द से जल्द सस्पेंड किया जाए। किस समस्या क्या है आपके वार्ड की? समस्या मेरे वार्ड की है, न नाली का कार्य हो रहा है, न रोड का कार्य हो रहा है। आवागमन में लोगों को बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, रोड में आने जाने की। कीचड़ भरा हुआ है, बच्चे स्कूल आते जाते हैं, बच्चे का यूनिफॉर्म गंदा होता है। बताइए, स्कूल पहुंचने से पहले बच्चे गंदे हो जाते हैं। तो आप शासन प्रशासन से क्या मांग कर रही हैं? शासन प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि सीएमओ को जल्द से जल्द सस्पेंड करें। कुछ पूछे? ये जो आमरण अनशन है, जो भूख हड़ताल है, ये सिर्फ आज के लिए है या नहीं? ये आज के लिए नहीं है, ये अनिश्चितकालीन है। अनिश्चितकालीन जी। है। जी। आपका नाम और परिचय? मेरा नाम प्रियंका राज बहादुर सिंह, मैं वार्ड क्रमांक 5 की पार्षद हूँ। संघ के तत्वाधान में आपको मांग पत्र सौंपा गया है। ये क्या मांग पत्र है और इसमें क्या कार्यवाही कब तक सुनिश्चित हो पाएगी? देखिए, जैसा कि राज बहादुर मजनू भाई हैं, वार्ड 5 के पार्षद प्रतिनिधि हैं, इनके द्वारा मांग पत्र मिला है। इसमें निर्माण कार्य संबंधित कुछ चीज़ें हैं। इसके संबंध में वर्तमान सीएमओ साहब जो हैं आनंद श्रीवास्तव सर, वो स्वच्छता के कार्य से वर्तमान में भोपाल में है। चालू कर्तव्यों का दायित्व मुझे सौंपा गया है। इसके संबंध में ज़्यादा जानकारी तो वही दे पाएंगे, पर इस संबंध में जैसे निर्माण कार्य संबंधित जो चीज़ें हैं, इसके संबंध में प्रस्ताव का उन्होंने उल्लेख किया है कि परिषद और पीआईसी के द्वारा प्रस्ताव किए गए हैं। बहुत से कार्यों के टेंडर हो चुके हैं उनमें। उनके वार्ड के कुछ काम बचे हुए हैं, उनमें भी कार्य हुए हैं, ऐसा नहीं कि काम नहीं हुआ है।
बाकी राशि की थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। वर्तमान में कुछ टाइम से निकाय को राशियां शासन स्तर से नहीं प्राप्त हो रही हैं, इस वजह से थोड़ा सा कार्य करने में असुविधा हो रही है। जैसे और भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि गाड़ी के नाम पे पेट्रोल डीजल, सरकारी गाड़ियों पेट्रोल डीजल पैसे निकाले जा रहे हैं जो अपने पर्सनल यूज में ले रहे हैं, इसमें क्या कहना आपको? इस संबंध में देखिए, संबंधित से ही बात करें आप तो ज़्यादा स्पष्ट कर पाएंगे वो, क्योंकि अभी वो कल ही गए हैं। इसके संबंध में ज़्यादा जानकारी वही दे पाएंगे। आपका नाम और परिचय? मैं अतुल पांडे, स्थापना प्रभारी हूँ। किन मुद्दों को लेकर आज धरने पर बैठे हैं? हमारा पहला मुद्दा यह है कि पार्षद प्रियंका राज बहादुर सिंह के द्वारा पूर्व में जो पत्र शासन प्रशासन को दिया गया, संयुक्त संचालक महोदय, श्रीमान कलेक्टर महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को उस पत्र पर त्वरित कार्रवाई की जाए। दूसरी बिंदु पर मांग यह है कि हमारे क्षेत्र में कई हरिजन आदिवासी बिरादरी के गरीब परिवार शासकीय भूमि पर निवास कर रहे हैं, जिनको आवास योजना का लाभ सिर्फ ये कहकर नहीं है दिया जाता कि उन्हें उनके पास पट्टा नहीं है, उन्हें पट्टा दिया जाए। और जिन गरीब परिवार का नाम पीएम आवास योजना में स्वीकृत हो गया है, पट्टा न होने के कारण उनकी राशि उनके खाते में नहीं डाली जा रही, उनके खाते में राशि डाली जाए। और उसके अतिरिक्त हमारी मांगे 7-8 बिंदुओं पर हमारी मांगे हैं। हमारे क्षेत्र में स्वच्छता के नाम पर जो कागजी घोड़े दौड़ रहे हैं उसकी जांच हो। श्री आनंद श्रीवास्तव जी जो छोटे छोटे 5,000, 10,000, 20,000 रुपए किसी न किसी नाम से किसी न किसी खरीदी के नाम पर भ्रष्टाचार करके शासन को चूना लगा रहे हैं, उसकी जांच हो। एवं जो भी हमारे पत्र पर बिंदुएं हैं उनमें त्वरित कार्रवाई की मांग को लेकर हम लोग अनशन पर बैठे हैं। ये अनशन कब तक चलता रहेगा? ये अनशन हमारा संकल्प है, हमारी मजबूरी है और जनता की जरूरत है। देखिए, एक महीने से लगातार शासन प्रशासन को पत्र लिखा जा रहा है। शासन प्रशासन अगर पार्षद की बात नहीं सुनेगा, शासन प्रशासन अगर जनता की बात नहीं सुनेगा तो उससे जो अधिकारी हैं वो तानाशाही करेंगे ही। ये अनशन हमारा अनिश्चितकालीन आमरण अनशन है, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल है। जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होगी तब तक हम लोग अनशन से नहीं उठेंगे। और आपको ये भी बता दें, हमारी मांग ये है कि हम जब तक अनशन स्थल पर श्रीमान संयुक्त संचालक महोदय नगरीय प्रशासन एवं विकास रीवा संभाग एवं श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला रीवा अनशन स्थल पर आकर हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं करेंगी, तब तक हमारा भूख हड़ताल चलता रहेगा। उसके लिए अगर हमें प्राण देने पड़े तो मैं अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर दूंगा जनता के लिए, लेकिन अपने कदम पीछे नहीं हटाऊंगा। ये जो सीएमओ आनंद श्रीवास्तव सिर्फ आपके वार्ड से सौतेला व्यवहार कर रहे हैं कि सभी वार्डों में? देखिए, श्री आनंद श्रीवास्तव जी की आदत में शुमार हो गए हैं सौतेला व्यवहार करना, हर वार्ड के साथ उनका व्यवहार। लेकिन मेरे द्वारा आरटीआई के माध्यम से कुछ जानकारी ली गई, श्री आनंद श्रीवास्तव जी के अंदर डर घुसा कि उनके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार उजागर हो जाएंगे। उन्होंने मुझ पर दबाव बनाया कि आप अपनी आरटीआई वापस ले लीजिए। आरटीआई हमने वापस लेने से मना किया तो आनंद श्रीवास्तव जी मेरे वार्ड के सारे काम बंद कर दिए और मुझसे कह के बंद किए हैं कि जब तक आप आरटीआई वापस नहीं लोगे आपके वार्ड का कोई भी कार्य नहीं होगा। इसलिए मेरे वार्ड में तो बृहद रूप से तानाशाही और मनमानी तथा सौतेला व्यवहार आनंद श्रीवास्तव जी कर रहे हैं। और मैं शासन प्रशासन से मांग करूंगा कि ऐसे मनमानी और तानाशाही करने वाले अधिकारी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए श्री आनंद श्रीवास्तव जी को सस्पेंड किया जाए, या तो त्योंथर से अन्यत्र कहीं भेजा जाए, नहीं तो ये जब तक यहाँ रहेंगे यही स्थिति पैदा करके रखेंगे। दूसरी चीज में आप मीडिया के माध्यम से एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से तथा सोशल मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि मैं 27 तारीख को 29 तारीख को मैंने माननीय विधायक जी को पत्र दिया था और निवेदन किया था कि अनशन स्थल पर आकर जनता की समस्याओं को सुने। और आप मीडिया वालों के माध्यम से मैं पुनः एक बार निवेदन करूंगा माननीय लोकप्रिय विधायक सिद्धार्थ तिवारी से कि वो अनशन स्थल पर आएं और हमारी समस्याओं को सुने, हमारी समस्याओं का निराकरण कराएं। हम उनके क्षेत्र की जनता हैं और आज वो हमारे क्षेत्र के विधायक हैं। हमारी निगाहें टकटकी लगाकर विधायक जी के लिए बैठी हैं। आपका नाम और परिचय? मेरा नाम राज बहादुर सिंह है। मैं एक समाज सेवी के साथ साथ पार्षद प्रतिनिधि भी हूं और मैं क्षेत्र की जनता का सेवक हूं।